अली तब तक बूढ़े हो चुके थे, लेकिन अली को भी कई मुस्लिम गुट पसंद नहीं करते थे। खास तौर पर सीरिया के गवर्नर और उस्मान के रिश्तेदार मुआविया अली को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। अब यहाँ आपको बताऊं तो मुआविया ने अली से खलीफा उस्मान के लिए न्याय की मांग की थी। इससे दोनों के बीच झगड़ा बढ़ा था। अली के खिलाफ कई मुस्लिम गुट खड़े हो गए। विरोध करने वाले इन लोगों में पैगंबर मोहम्मद की विधवा आयशा भी शामिल थी। उन्होंने कैमल नाम की जगह की लड़ाई में अली को चैलेंज किया था। इन लड़ाइयों को फितना कहा जाता है। फितना का मतलब है गृह युद्ध, यानी सिविल वॉर। हालांकि इस युद्ध को अली जीत गए, लेकिन ये ऐसा गृह युद्ध था कि अली की पोजीशन बहुत कमजोर हो गई। इसी बीच साल 661 में जब वो एक जगह नमाज पढ़ने जा रहे थे तो उनकी हत्या कर दी गई। इन सारी घटनाओं से जमीन तैयार होती है करबला की जंग की। दरअसल अली की हत्या के बाद इस्लाम में एक बहुत बड़ी दरार पड़ी। मुआविया जो सीरिया का गवर्नर था, उसने राशिदीन खलीफा को उखाड़ फेंका, जिसमें ये चारों पवित्र खलीफा यानी अबू बकर, उस्मान, उमर और अली आते थे। इसके बाद उसने स्थापना की एक नए खलीफा की, उम्मय्यद खलीफा की। दरअसल हुआ ये कि अली की मृत्यु के बाद उनके बेटे हसन ने गद्दी संभाली, लेकिन बढ़ते खून खराबे को रोकने के लिए उन्होंने उम्मय्यदों के साथ कॉम्प्रोमाइज किया। एक संधि की गई जिसके तहत खून खराबे को रोकने के लिए हसन ने मुआविया को खलीफा की गद्दी सौंप दी। यह संधि साल 661 में हुई थी। संधि में हसन को इस शर्त पर मुआविया को अपनी सत्ता सौंपनी थी कि मुआविया एक न्यायप्रिय शासक होगा और वो एक राजवंश स्थापित नहीं करेगा। जाहिर है कि इस संधि का उद्देश्य ही था फितना को खत्म करना। फिर इस ट्रीटी से इस्लामिक फितना यानी गृह युद्ध कुछ सालों के लिए रुक गया। आगे जाकर होता है ये कि साल 670 में हसन की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद हसन के भाई हुसैन बनते हैं कुफा की बानू हाशिम ट्राइब के चीफ। कुफा असल में इराक का एक शहर है। अब आपको बताऊं तो ये जो बानू हाशिम ट्राइब है, यहीं से पैगंबर मोहम्मद भी आते थे।